हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका फ्रेजल वर्ब्स का सेट नंबर 2। और आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब आस्क के ऊपर। आस्क एक वर्ड है ना। इसके ऊपर हम लोग देखने वाले हैं कि इसके साथ कितने सारे डिफरेंट तरीके के प्रपोजिशन आते हैं और उसका मीनिंग कब चेंज हो जाता है, कैसे चेंज होता है, क्यों चेंज होता है, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। इसके ओरिजिन के ऊपर फोकस करेंगे आज। ठीक है, तो ज़रा देखो, आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप टेलीग्राम यूज़ करते हो तो वहाँ पर सर्च करना त्रिगीतम। त्रिगीतम सर्च करोगे, एक ग्रुप मिलेगा आपको, त्रिगीतम फोरम क्लब, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये सारे लेक्चर्स के अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस नाम से एप्लीकेशन सर्च करना, और फिर कमेंट में, इसी वीडियो के कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मैं दे रखा हूँ इसका लिंक, वहाँ से जा करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करोगे, मैं आपको इसको ज्वाइन करने के प्रोसीजर बताऊँगा और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये भी बताऊँगा। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि इसमें टास्क दिया जाता है, उसी टास्क के बेसिस पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाता है, और आपके पर्सनल डाउट्स जो होते हैं ग्रामर में, वोकैब में, वो सारे मैं क्लियर करता हूँ, डाउट्स वगैरह भी। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो, आस्क के ऊपर। आस्क का जो एक बेसिक मीनिंग होता है आपको ध्यान में रखना चाहिए। बचपन से पढ़ते आए हो कि आस्क का मतलब पूछना होता है, मांगना भी होता है, पूछने के सेंस में ही मांगना होता है, रिक्वेस्ट करना भी होता है। तो ये तीन मीनिंग आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी भी आप अपने हिंदी लैंग्वेज में या फिर जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आस्क का मीनिंग देखोगे तो ये सारे मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे: पूछना, मांगना, रिक्वेस्ट करना। अब इसके साथ जो डिफरेंट प्रेपोजिशन आते हैं उसके ओरिजिन के ऊपर हम लोग ज़रा सा गौर करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लिंक करेंगे कि कैसे इसका ओरिजिन हुआ है, और देखते हैं अभी ओरिजिन। यहाँ पर देखो, अबाउट का क्या अर्थ होता है। अबाउट का अर्थ होता है, हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, कि अबाउट का मतलब होता है के बारे में, किसी के हाल चाल के बारे में अगर आप पूछते हो तो अबाउट का यूज़ करते हो, है ना। अबाउट का यूज़ करते हो वहाँ पर, एक सेकेंड, हाँ। तो अबाउट का एक अर्थ होता है आपका के बारे में, के हाल चाल के बारे में। दूसरा होता है अप्रॉक्सीमेट, जैसे कहते हो ना कि कितना बजा है, तो आप कहते हो कि इट्स अबाउट 12 o'clock, मतलब यह लगभग 12 बजा है ना, ऐसा आप कहते हो। तो अबाउट का अर्थ होता है अप्रॉक्सीमेट। और अबाउट का एक थर्ड मीनिंग होता है हियर टू देयर, और फिर अराउंड, चारों तरफ, यहाँ वहाँ, आपके इर्द गिर्द, है ना। तो अबाउट का ये भी मीनिंग होता है, इसको भी आप आज से ध्यान रखोगे। और सेम मीनिंग होता है अराउंड का। अराउंड का मीनिंग भी होता है हेयर टू देयर, अराउंड, चारों तरफ, यहाँ वहाँ, इर्द गिर्द, ये सारे इसके मीनिंग होते हैं। और अप्रॉक्सीमेट भी होता है किसका, अराउंड का मीनिंग। जैसे कहते हो भाई आप टमाटर कैसे किलो दे रहे हो, तो आप कहते हो कि अराउंड 10 रुपये किलो, है ना। तो अराउंड का अर्थ लगभग भी होता है, अप्रॉक्सीमेट भी होता है। समझ रहे हो बात को। फिर है अराउंड का के बारे में, हालचाल के सेंस में। ये तो नहीं होता अराउंड का मीनिंग, ध्यान रखना। अराउंड और राउंड, क्या हो रहा है यहाँ देखो, हाँ। अराउंड और राउंड जो है इसका कभी कभी सेम मीनिंग होता है, कभी सेम मीनिंग नहीं होता। कब नहीं होता ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स के सेंस में देखेंगे, जब डिफर करेगा मीनिंग मैं आपको बता दूंगा। तो अराउंड और राउंड का ये दो मीनिंग हो गए, फर्स्ट वाले दो मीनिंग। और अबाउट का मीनिंग ये तीनों होता है। तो ये तीनों मीनिंग को आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूं, यहाँ पर देखो किस तरीके से फ्रेजल वर्ब्स बनता है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है आस्क अबाउट। आस्क अबाउट, अब देखो, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, आस्क का मतलब होता है पूछना, है ना। इसका मतलब होता है क्या, पूछना। अब आप किसी व्यक्ति को पूछते हो, आप किसी व्यक्ति के बारे में पूछते हो, तो किसी के बारे में जब आप पूछते हो तो कितने तरह के केस क्रिएट होते हैं, दो तरह के केस क्रिएट होते हैं। पहला केस ये क्रिएट होता है कि किसी का हाल चाल जानते हो, कि किसी की तबीयत क्या है, तो आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी की तबीयत के बारे में जानना। क्लियर। दूसरा केस यहाँ पर अराइज होता है कि किसी के बारे में आपको क्या चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना। तो इंफॉर्मेशन के सेंस में भी आप आस्क अबाउट का यूज़ करते हो, है ना। अब जरा देखो, यहाँ पर आस्क अराउंड। आस्क अराउंड का मतलब भी सेम होता है, आस्क अराउंड का मतलब भी सेम होता है। जैसे अराउंड का मीनिंग बताया, हेयर एंड देयर, है ना, और फिर अराउंड आपके इर्द गिर्द। आस्क का मतलब होता है पूछना। अब आप अपने आजू बाजू के लोगों को पूछते हो तो कितने तरह के केस क्रिएट होते हैं, यहाँ भी दो तरह के केस क्रिएट होते हैं। क्या क्या केस क्रिएट होते हैं, पहला केस क्रिएट होता है कि आप लोगों को किसी का इंफॉर्मेशन पूछने के बारे में क्या कर रहे हो, लोगों से पूछते हो, है ना। इन्फॉर्मेशन, जैसे मैं कहूँ कि आप कोई नए सिटी गए हो, उस सिटी में आपको बेस्ट होटल के बारे में पता लगाना है, तो आप क्या करते हो,
अराउंड मतलब लोगों को, अपने चारों तरफ के लोगों को आस्क करते हो, तो क्या करने की कोशिश कर रहे हो? पता लगाने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है ना। जैसे कि मान लिया जाए होटल के बारे में आपको पता लगाना है, तो होटल का इंफॉर्मेशन आप चाहते हो, तो आस्क अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना, पता लगाना। क्लियर। दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? आस्क अराउंड का दूसरा केस क्या क्रिएट होता है? अराउंड चारों तरफ पूछते हो, तो इसका सेकंड केस क्रिएट होता है। जैसे मान लिया जाए शादी ब्याह का टाइम होता है, तो आप लोग क्या करते हो? अपने अगल बगल के लोगों को पूछने जाते हो। तो क्या पूछने जाते हो? ऐसा थोड़े पूछने जाते हो कि शादी करें या ना करें। आप इसलिए पूछने जाते हो कि भाई मेरी शादी है, आप आ जाना, आपको मैं इन्वाइट कर रहा हूँ। तो आस्क अराउंड का मतलब इन्वाइट करना भी होता है। तो ध्यान आया कुछ? यहाँ पर क्या ध्यान में लाना था आपको कि अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ। चलिए, चारों तरफ आप समझ गए। आस्क का मतलब पूछना, तो चारों तरफ के लोगों को आप दो केस में पूछते हो। एक केस रहा आपका कि किसी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और फिर हेल्प भी चाहिए। अगर आप लोगों से हेल्प भी चाहते हो, तो आस्क अराउंड का मतलब हेल्प लेना भी होता है, हेल्प सीख करना भी होता है, और दूसरा इन्फॉर्मेशन सीख करना होता है। तो दोनों इसके मीनिंग हुए। दूसरा केस अराइज होता है किसी को इनवाइट करने के सेंस में। अगर आप अपने चारों तरफ के लोगों को आस्क करते हो, तो दूसरा केस क्या अराइज होता है कि आप क्यों उन लोगों से पूछ रहे हो, इनवाइट करते हो तब जा करके आप पूछते हो। तो आस्क अराउंड का दो मीनिंग हुआ, या तो तीन मीनिंग समझ लो। एक इन्फॉर्मेशन गेन करना, दूसरा किसी की हेल्प सीख करना, तीसरा आप लोगों को इन्वाइट करना चाहते हो। फिर यहाँ पर है फॉल अबाउट, देख लो फॉल अबाउट। अब अबाउट का मतलब क्या है? अबाउट का मतलब एक बताया आपको, लगभग, है ना, लगभग के सेंस में। फॉल का मतलब है गिरना, मतलब आप लगभग गिरने के हालत में हो। अब ध्यान देना, फॉल अबाउट का मतलब क्या होता है? फॉल अबाउट का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा हंसना, इतना ज़्यादा हंसना कि आप बिल्कुल अनियंत्रित हो जाते हो, मतलब गिरने के हालत में हो। लगभग आप फॉल सा हो जाते हो, लगभग आप गिर सा जाते हो, है ना। तो देख रहे हो इसका सेंस कैसे पकड़ में आ रहा है? लगभग आप कब गिर सा जाते हो? जब आप हंसते हंसते अनकंट्रोल्ड हो जाते हो। तो इसका मतलब भी होता है, फॉल अबाउट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंसना, और हंसते हंसते अनियंत्रित हो जाना, गिरने के हालत में हो जाना। तो फॉल अबाउट का मतलब समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंसना, अनियंत्रित तरीके से हंसना। क्लियर। तो इसी तरीके से सबका मीनिंग हम लोग देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज हम लोग क्या देखेंगे इसके ऊपर आगे मैं चर्चा किया हूँ। नेक्स्ट लेक्चर अगर आपको ये सारे जानने हैं, देख लो क्या क्या जानना है। इतने सारे फ्रेजल वर्ब्स को मैं कल कवर कर दूंगा, इसके साथ साथ ये वाला भी कवर करूंगा। देख लो, कॉल आफ्टर है, कॉल कम आफ्टर है, गो आफ्टर है, नेम आफ्टर है, मतलब आफ्टर वाले सारा कल मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, है ना। और अबाउट और अराउंड वाला भी कंप्लीट करने वाला हूँ। और दूसरा है ओवर वाला, बी ओवर, ब्लो ओवर, गो ओवर, लुक ओवर, टेक ओवर, वॉच ओवर, है ना। तो ये सारे भी मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो अगर आपको इतने डेप्थ में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है और बिल्कुल याद करते चलना है, साथ साथ में एक बार वीडियो को देखोगे आपके दिमाग में बैठ जाएगा, है ना। और रिवीजन एक दो बार आप कर लेना अपने से। तो अगर आपको इस तरीके से चाहिए तो इस वीडियो को भी आप अच्छा रिस्पॉन्स देना, लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करना, हो सके तो मेरे ही खातर मतलब आप स्टेटस लगा लेना व्हाट्सएप में, ताकि लोग जानें इसको, है ना, इसको रीच अच्छी मिले, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और किसी भी सीरीज़ को ब्रेक ना करूं, आपके लिए मेहनत करूं। क्लियर। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है आपका, तो यहाँ पर आप समझ गए कि अबाउट, अराउंड और राउंड का तीन मीनिंग आपको ध्यान में रखना है। हेयर टू देयर, अराउंड चारों तरफ या वहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ के सेंस में। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग के सेंस में। तीसरा के बारे में, हाल चाल के बारे में, जो अबाउट का मीनिंग होता है। ये दोनों आपका राउंड, फर्स्ट जो दो हैं इसका मीनिंग होता है, ये दोनों के सेंस में राउंड और अराउंड का मीनिंग होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग आफ्टर के सेंस में। आफ्टर का क्या ओरिजिन होता है, क्या इसका मीनिंग होता है? देखो, आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे होना। जैसे एक आप लोग फ्रेजल वर्ब पढ़े होंगे, रन आफ्टर, है ना, किसी के पीछे दौड़ना। तो किसी के पीछे आप कब दौड़ते हो? खास करके तब दौड़ते हो, ये क्या हो रहा है भाई, ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, रन आफ्टर, है ना। तो आप किसी के पीछे कब दौड़ते हो? जब आपको पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पैसे के पीछे जो लोग दौड़ते हैं उसको कहते हैं रन आफ्टर, है ना, धन के पीछे पागल होना। तो रन आफ्टर कहलाता है।
तो इसी तरीके से आफ्टर का मीनिंग आपको ध्यान रखना है, किसी के पीछे होना, है ना, किसी की चिंता होने के सेंस में, या फिर किसी का बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हो, जैसे टेक आफ्टर, है ना, टेक आफ्टर का मतलब किसी को केयर करना, है ना, देखभाल करना। तो केयर करने के सेंस में, किसी की चिंता होने के सेंस में, किसी के पीछे होना आफ्टर का एक मीनिंग होता है। आफ्टर का सेकेंड मीनिंग होता है समय के सेंस में, टाइम के सेंस में, लेटर वाले समय मतलब बाद वाले समय के सेंस में। चलिए, ये दो क्लियर है, ये दो मीनिंग को आप ध्यान में रखना। तीसरा मीनिंग होता है ओवर। ओवर का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं बताया हूँ कि ओवर का एक सेंस तो होता है फिनिश्ड हो जाने के सेंस में, मतलब कंप्लीट हो जाने के सेंस में, मतलब खाना आपका ओवर हो गया, आपकी खुशियाँ ओवर हो गई, कंप्लीट हो गई, है ना। तो कंप्लीट होने के सेंस में, फिनिश होने के सेंस में आपका एक मीनिंग ओवर का होता है। एक मीनिंग आप यहाँ देख लिए, ठीक है, मतलब पूरे करने के सेंस में। दूसरा मीनिंग क्या होता है ओवर का? ओवर का दूसरा मीनिंग होता है सीइंग थिंग्स फ्रॉम एबव और फ्रॉम डिस्टेंस, फ्रॉम ए डिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ को ऊपर ऊपर से देखना, है ना, पूरे एक ओवरव्यू ले लेना, समझ रहे हो बात को, ऊपर ऊपर से देखना, गहराई से नहीं देखना, मतलब उसके हर डिटेल के बारे में नहीं जानना, सिर्फ ऊपर ऊपर से सरसरी निगाह से जो कहते हैं उस तरीके से देख लेना। तो ओवर का एक मीनिंग ये होता है कि चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख लेना, और फिर कुछ दूरी से देख लेना, पूरा डिटेल में नहीं देखना। वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है कि यू डील विथ द बिग पिक्चर बट नॉट द डिटेल्स, मतलब आप डिटेल्स में नहीं जानते। जब आप ओवर का मीनिंग ले रहे हो तो वहाँ पर डिटेल में नहीं जानते, चीज़ों को ऊपर ऊपर से देख रहे हो, है ना। तो ऊपर ऊपर से देखना ओवर का एक मीनिंग होता है ना। इन अदर वर्ड्स अगर समझाया जाए इसको, कि आप किसी फॉरेस्ट को ऊपर से देख रहे हो, लेकिन हर एक ट्रीज़ के बारे में आप नहीं जान रहे, हर एक ट्री के बारे में आप डिटेल में नहीं जा रहे। जैसे मान लीजिए समंदर को आप ऊपर ऊपर से देख लिए, लेकिन आप इतना डेप्थ में नहीं देख रहे हो कि उसमें कौन कौन से जीव हैं, किस किस प्रजाति की मछलियां हैं, तो आप इतना डिटेल में नहीं जाते। तो ओवर का दो मीनिंग, एक तो पूरे करने के सेंस में, कंप्लीट या फिनिश करने के सेंस में, दूसरा होता है ऊपर ऊपर से देखने के सेंस में। तो ये तीनों को आपको ध्यान में रखना था प्रीपोजिशन को। एक प्रीपोजिशन है यहाँ पर अबाउट, अराउंड और राउंड, जिसका मीनिंग होता है चारों तरफ, लगभग, के बारे में। फिर है आफ्टर, जिसका दो मीनिंग होता है किसी के पीछे होना, है ना, किसी की चिंता होने के सेंस में, या फिर केयरिंग के सेंस में, और बाद वाले समय के सेंस में। फिर है ओवर, ओवर का मतलब होता है पूरे करने के सेंस में, फिनिश करने के सेंस में, कंप्लीट करने के सेंस में। और दूसरा मीनिंग होता है कि ऊपर ऊपर से किसी चीज़ को देख लेना, है ना। चलिए, अब यहाँ पर बहुत सारे यहाँ भी मिलेंगे आपको, बी ओवर, ब्लो ओवर, गो ओवर, लुक ओवर, टेक ओवर, वॉच ओवर, ये सारे कुछ हम लोग कल के वीडियो में देखने वाले हैं। अब जरा बात करते हैं, आज जो वर्ड है आस्क, आस्क के बारे में क्या क्या देखने वाले हैं। देखो यहाँ पर एक है यहाँ पर आस्क अबाउट। अब अबाउट का मीनिंग मैंने क्या बताया आपको? अबाउट का मीनिंग बताया कि के बारे में, तो यहाँ पर अबाउट का मतलब है के बारे में। आस्क मतलब आप के बारे में पूछते हो। तो आप किसी के बारे में कब पूछते हो? तो किसी की तबीयत के बारे में आपको जानना हो, या फिर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कैसा जी रहा है उसके हालचाल को जानने के बारे में। दो ही केस यहाँ पर क्रिएट होता है। तो इसका दोनों मीनिंग हो गया। आस्क हाउ समवन इज डूइंग, मतलब कोई व्यक्ति अपने लाइफ में कैसा जा रहा है, कैसा कर रहा है, इसके बारे में पूछना। या फिर किसी के हेल्थ के बारे में पूछना, तबीयत के बारे में पूछना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही आस्क्ड अबाउट माई ब्रदर, उसने मेरे भाई के बारे में हाल चाल पूछा। तो हाल चाल में दोनों चीज़ आ गए कि वो प्रोफेशनली अपने लाइफ में क्या कर रहा है ना, मतलब तरक्की कर रहा है कि नहीं। दूसरा है कि उसकी तबीयत कैसी है। तो ये दोनों मीनिंग यहाँ पर क्लियर है कि आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में आस्क करना, किसी के अबाउट में आस्क करना, मतलब किसी के बारे में हालचाल पूछना, वो प्रोफेशनली अपने लाइफ में कैसा जा रहा है। दूसरा मीनिंग कि उसकी तबीयत कैसी है, ठीक है। तो आस्क अबाउट का दोनों मीनिंग याद रखना कि कोई अपने जीवन में क्या कर रहा है, कैसा वो अपने जीवन को जी रहा है, और दूसरा उसकी तबीयत क्या है। तो दोनों के सेंस में इसका मीनिंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का क्या मतलब है? आफ्टर का मतलब है किसी के पीछे होना, है ना। एक मीनिंग तो ये बताया था आपको, है ना। अब जरा देखो, आस्क का मतलब पूछना, है ना। आस्क का मतलब पूछना। अब किसी व्यक्ति के बारे में आप पूछते हो, आस्क करते हो। आफ्टर, आफ्टर का दो मीनिंग बताया, किसी के चिंता होने के सेंस में, है ना, किसी के पीछे होना, मतलब किसी की केयरिंग बहुत ज़्यादा आप करते हो, तब उसके पीछे होना, और तब आप उसके बारे में आस्क करते हो। तो इसका मतलब क्या है? किसी के पीछे हो आप, आफ्टर हो, यानी कि आप उसकी केयरिंग करते हो। तो केयरिंग करते हो तो आप उसके बारे में पूछोगे, क्या क्या पूछोगे?
कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहा है, और दूसरी बात कि उसकी तबीयत कैसी है। मतलब जो मीनिंग आस्क अबाउट का था, है ना, किसी के बारे में पूछने के सेंस में था, वही मीनिंग है आस्क आफ्टर का, कि वो अपनी लाइफ में कैसा कर रहा है, उसकी लाइफ कैसे जा रही है ना, और उसका हेल्थ कैसा है, ये भी जानते हो आप। तो आस्क आफ्टर का सेम मीनिंग है जो आस्क अबाउट का था। देख लो यहाँ पर, राजू मेट मी इन द मॉर्निंग, राजू मुझे मॉर्निंग में मिला, एंड आस्क्ड आफ्टर यू, और तुम्हारे बारे में पूछा, तुम्हारे हालचाल के बारे में पूछा, यानी तुम्हारी खैरियत पूछा उसने, है ना। अब मतलब तुम्हारे हेल्थ के बारे में पूछा, और तुम अपने लाइफ में कैसे जा रहे हो इसके बारे में हालचाल पूछा। मतलब सिंपल कहें तो आस्क अबाउट और आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी के हालचाल जानना, ठीक है। सो आई टोल्ड हिम यू वर फाइन, तो मैंने बताया कि तुम बहुत अच्छे हो, है ना। चलिए, इतना क्लियर है। तो आस्क अबाउट और आस्क आफ्टर का मीनिंग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, जिसका मतलब होता है किसी की हालचाल पूछना। अगला है आस्क अराउंड। देखो, अब यहाँ पर आस्क अराउंड के हम लोग 2-3 मीनिंग देख लेते हैं। आस्क अराउंड, अराउंड का मीनिंग क्या है? चारों तरफ। आस्क का मतलब क्या है? पूछना। अब चारों तरफ के लोगों को पूछते हो तो कितने कब कब पूछते हो? आप कब पूछते हो? तो देखो, यहाँ पर है कि 2 केस अराइज होता है, तो फिर 3 समझ लो। एक पहला केस कि इंफॉर्मेशन जानना हो किसी चीज़ के बारे में, तब आप आजू बाजू के लोगों को आस्क करते हो। दूसरा केस, अगर आपको हेल्प चाहिए किसी कंडीशन में, तो भी आप आजू बाजू के लोगों को आस्क करते हो। तीसरा, अगर शादी ब्याह का टाइम हो या फिर कोई भी ऐसा वक्त हो जब आप किसी को इनवाइट करना चाहते हो, तब आप आजू बाजू के लोगों को आस्क करते हो। 3 केस अराइज होता है, तो इसके तीनों ही मीनिंग है। आस्क अराउंड का मतलब इंफॉर्मेशन के लिए पूछना, हेल्प के लिए पूछना, और किसी को इनवाइट करने के लिए जाकर के पूछना, है ना, मतलब बुलावा भेजना, ऐसा भी कह सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर मीनिंग समझो, मीनिंग तो समझ गए। यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, आई हैव नो आइडिया हाउ दिस कंप्यूटर वर्क्स, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, बट आई विल आस्क अराउंड एट वर्क, कि जहाँ पर हम लोग काम करते हैं वहाँ पर मैं लोगों को पूछूंगा इसके बारे में, है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन लूँगा, हेल्प लूँगा। एंड सी इफ़ एनीवन कैन हेल्प, और मैं देखूंगा कि ये कोई हेल्प कर पाता है कि नहीं। तो हेल्प करने के सेंस में यहाँ पर है कि आस्क अराउंड, मतलब लोगों से हेल्प लेने की कोशिश करूंगा, यही कह रहा है ये। दूसरा एग्जांपल है, रजनीश आस्क्ड अराउंड द पीपल, रजनीश ने अपने आजू बाजू के लोगों को पूछा, वेयर इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट इन द सिटी, कि सिटी में बेस्ट रेस्टोरेंट जो है वो कहाँ पर है ना। तो यहाँ पर आप किसी चीज़ के बारे में पता लगा रहे हो, इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे हो। तो आस्क अराउंड का मतलब यहाँ क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन लेना और फिर पता लगाना। तो हेल्प लेने के भी सेंस में और पता लगाने के भी सेंस में। तो आस्क अराउंड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर है। आस्क अराउंड का एक तीसरा मीनिंग है इनवाइट समवन, मतलब किसी को इनवाइट करना, है ना। शादी ब्याह में आप आजू बाजू के लोगों को पूछते हो कि नहीं पूछते? अब ये थोड़े ना पूछते हो कि आपको शादी करनी है कि नहीं, आप ये पूछने जाते हो कि भाई मेरी शादी है, आ जाना, है ना। तो इनवाइट करने के लिए आप पूछते हो। तो यहाँ पर है वी आस्क्ड देम अराउंड फॉर डिनर, मतलब मैंने उन्हें इनवाइट किया डिनर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो आस्क अराउंड का तीनों मीनिंग क्लियर है, किसी चीज़ के बारे में पता लगाना, किसी की हेल्प के टाइम में लोगों से पूछना, मतलब हेल्प गेन करना, और तीसरा मीनिंग लोगों को इनवाइट करना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आस्क राउंड, इसका मतलब भी सेम है। अराउंड और राउंड का लगभग मीनिंग सेम ही होता है ना। इनवाइट समवन, वी आस्क्ड गरिमा राउंड फॉर डिनर, मतलब हम लोगों ने गरिमा को डिनर के लिए बुलाया, है ना, इनवाइट किया। तो आस्क राउंड बोलें या फिर आस्क राउंड बोलें, बात सेम है। चलिए, यहाँ पर है आस्क ओवर। आस्क ओवर का मतलब भी होता है इनवाइट करना। कैसे होता है इसका मीनिंग इनवाइट करना, जरा देखते हैं। सबसे पहली बात, ओवर का मतलब क्या होता है? फिनिश करना, कंप्लीट करना, है ना। और आस्क का मतलब पूछना। अब कोई भी खुशी है आपके पास, तो क्या अकेले अकेले अगर आप किसी खुशी को मनाते हो, किसी को जमाने को नहीं बताते, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। और वो खुशियाँ जो है वो कंप्लीट आपकी नहीं होगी जब तक आप अपनी खुशियों को आप लोगों के बीच नहीं बांटते, तो वो खुशियों को अधूरा माना जाता है ना। तो लोगों को आप कब मतलब ओवर करने के लिए, अपनी खुशी को ओवर समझने के लिए, कंप्लीट समझने के लिए, फिनिश समझने के लिए क्या करते हो? लोगों को आस्क करते हो। तो लोगों को आस्क कब करते हो? खुशियों में, जब आप इनवाइट करते हो। तो इसका मीनिंग यहीं से है। आस्क ओवर का मतलब लोगों को इनवाइट करना या फिर किसी व्यक्ति विशेष को इनवाइट करना। क्लियर है? तो आस्क ओवर का मतलब है
ओवर का सेंस है कंप्लीट होने के सेंस में। आप किसी खुशी को तब कंप्लीट कर पाते हो जब लोगों को आप आस्क करते हो यानी इनवाइट करते हो। तो आस्क ओवर का भी मतलब होता है इनवाइट करना, है ना, अपनी खुशियों को पूरा करना, पूर्ण करना। और ये आपकी खुशियां तब पूर्ण होती है जब आप किसी को अपनी खुशी को लोगों के बीच बांटते हो, है ना। तो आस्क ओवर का मतलब इनवाइट करना होता है। चलिए, दे हैव आस्क्ड अस ओवर फॉर ड्रिंक्स ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को ड्रिंक्स के लिए, है ना, शराब पीने के लिए क्या किया, लोगों को इनवाइट किया। क्लियर है, अस है यहाँ पर मतलब हम लोगों को इनवाइट किया। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। फिर है आस्क ओवर, आस्क फॉर है। आस्क फॉर का मतलब देखो, फॉर का मतलब तो बिल्कुल क्लियर है कि किसी चीज़ के लिए पूछना, है ना, किसी चीज़ के लिए पूछना, यानी कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो। तो आस्क का मतलब रिक्वेस्ट भी करना होता है, तो किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, है ना। दूसरा मीनिंग है आस्क फॉर का मतलब टू प्रोवोक अ नेगेटिव रिएक्शन। अब देखो, अब किसी व्यक्ति को आप एक ही चीज़ के लिए बार बार पूछे जा रहे हो, बार बार पूछे जा रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए बार बार पूछे जा रहे हो, बार बार कॉल किए जा रहे हो, वो व्यक्ति उस चीज़ को पूरा करने में, मतलब आपकी हेल्प करने में सक्षम नहीं है, उसके बावजूद भी आप बार बार उसे पूछे जा रहे हो, तो उसके मन में नेगेटिव रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और उसके बावजूद भी, मतलब 4 बार आपने पूछा, तो उसके मन में नेगेटिव रिएक्शन आएगा, लगेगा कि इसका सर फोड़ दूँ, है ना। और उसके बाद अब फिर से 4 बार पूछ लेते हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसे प्रोवोक कर रहे हो, मतलब उसको उकसा रहे हो। बात समझ रहे हो? तो उकसा रहे हो मतलब किसी चीज़ के लिए बार बार पूछना भी अब क्या होता है, नेगेटिव रिएक्शन को प्रोवोक करना होता है। क्लियर? हिंदी मीनिंग यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा हूँ क्योंकि आपके ऑप्शन में ज़्यादातर इंग्लिश ही होंगे। जो भी चीज़ समझने की है, जो भी चीज़ को समझाना है, मैं सब कुछ बोल करके समझा दे रहा हूँ, आप अपने तरीके से समझ लेना। क्लियर? अब देखो, तो आस्क फॉर का 2 मीनिंग हो गया। एक मीनिंग किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, है ना। आस्क फॉर का मतलब दूसरा मीनिंग नेगेटिव रिएक्शन के लिए प्रोवोक करना। किसी चीज़ के लिए आप बार बार पूछोगे किसी को, तो वो व्यक्ति नेगेटिव रिएक्शन रखेगा ही अपने दिमाग में, है ना, रिएक्ट करेगा ही। और बहुत बार पूछोगे तो प्रोवोक हो जाएगा, मतलब उसको उकसाने के बराबर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है यू आर आस्किंग फॉर ट्रबल, इसका मतलब होता है, इस सेंटेंस का पूरा मतलब होता है कि तुम मुसीबत मोल में ले रहे हो, है ना। क्योंकि आस्क फॉर ट्रबल जो है एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है मुसीबत मोल लेना। और ये कैसे आया है ये भी मैं आपको यहाँ से बता दिया, है ना। मतलब किसी व्यक्ति, दूसरा मीनिंग इसका इस तरीके से भी ले सकते हो कि किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को आप बार बार प्रोवोक कर रहे हो नेगेटिव रिएक्शन पाने के लिए, है ना। तो इसका ये भी मीनिंग हुआ, मतलब मुसीबत मोल लेना। तो नोट में मैं यहाँ पर लिखवा दिया हूँ कि आस्क फॉर ट्रबल का मतलब होता है मुसीबत मोल लेना, इस चीज़ को ध्यान में रखना। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, आई आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए रिक्वेस्ट किया। तो आस्क फॉर का मतलब रिक्वेस्ट करना, और आस्क का मीनिंग भी रिक्वेस्ट होता है, जो मैं पहले बता दिया हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में। चलिए, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। 9 और 10 को देखते हैं। आस्क इन, आस्क इन का मतलब क्या है, मान लिया जाए कोई डोर पे खड़ा है, तो उसको आप आस्क इन कर रहे हो, मतलब अंदर बुला रहे हो। तो किसी को अंदर बुलाने के सेंस में आस्क इन होगा, है ना। टू इनवाइट समबडी इनटू योर हाउस, किसी को अपने घर पे बुला रहे हो, अंदर बुला रहे हो, तो इनवाइट करने के भी सेंस में। आस्क आउट का मतलब है आप बाहर इनवाइट कर रहे हो किसी को, है ना। आस्क कर रहे हो, पूछ रहे हो बाहर जाने के लिए, तो बाहर जाने के लिए विशेष रूप से बुलाया जाता है टू इनवाइट समवन फॉर योर डेट। अब देखो, डेट जो है, डेट पे जाते हैं। डेट का अगर आप लिटरल मीनिंग देखोगे तो इसका मीनिंग होता है कि किसी को रोमांटिक पर्पस से, है ना, रोमांटिक पर्पस से आप किसी को बाहर बुला रहे हो खाने पीने के लिए, है ना, कुछ रोमांटिक बातें करने के लिए, अपने फ्यूचर देखने के बारे में बात करने के लिए। तो इस तरीके से आप किसी को डेट पे बुलाते हो तो आस्क आउट होता है ना। कोई अपने फैमिली मेंबर को आस्क आउट नहीं करता, मतलब एक्सेप्ट स्पाउस, है ना, मतलब वाइफ एंड हस्बैंड को छोड़ करके, मतलब आस्क आउट हम नहीं करते। हालांकि हम इन जनरल इसका मीनिंग ऐसे भी लिया जाता है कि हाँ, मैं अपने पापा के साथ डेट पे गया था, तो कैजुअल मीनिंग में ऐसा लोग लेते हैं। लेकिन अगर इसका लिटरल मीनिंग देखोगे तो इससे पता चलेगा कि आप डेट पर जाते हो तो रोमांटिक, मतलब रोमांस करने के सेंस में जाते हो। ठीक है, रोमांस मतलब इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा, वैसा वाला रोमांस नहीं, मतलब आप समझते हो डेट का मतलब, तो क्या समझाना और ज़्यादा। तो यहाँ पर समझो, आस्क इन, मतलब इन का मतलब आप घर के अंदर बुला रहे हो, मतलब किसी को इनवाइट कर रहे हो। राजू इज़ एट द डोर, राजू जो है डोर पे खड़ा है। आस्क हिम इन, मतलब उसे अंदर बुला, तो अंदर बुलाने के सेंस में या फिर घर में इनवाइट करने के सेंस में भी आस्क इन होता है। आस्क आउट मतलब कपल लोग खास करके, ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर कोई क्रश को अगर डेट पे बुलाना हो तो आप आस्क आउट करते हो। क्लियर? तो ही वॉन्टेड टू आस्क हर आउट बट वॉज टू शाय, लेकिन वह बहुत ही शर्मीला था, वो उसको
आस्क आउट करना चाहता था, है ना, मतलब डेट पे बुलाना चाहता था। तो यहाँ तक क्लियर है। आस्क इन का मतलब क्या होता है, आस्क आउट का मतलब क्या होता है। देखो आस्क आउट अगर आपके एग्जाम में आ गया तो एक ऑप्शन जरूर रहेगा किसी को धक्के मार के बाहर करना, तो वैसा मत समझ लेना, है ना। आस्क जो है ये बहुत ही सॉफ्ट वर्ड है ना, किसी को रिक्वेस्ट करने के सेंस में, पूछने के सेंस में। और अगर आप आउट के लिए मतलब बाहर जाने के लिए किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब होता है डेट पे बुलाने के सेंस में। तो धक्के मार करके बाहर भेज देना, ऐसा इसका मीनिंग नहीं होगा, ध्यान में रखना। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आप सीखे, इसके पीछे के लॉजिक सीखे। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, देखते हैं। आस्क अबाउट का मतलब क्या होता है। आस्क अबाउट का मतलब होता है किसी के हाल चाल जानना, है ना, किसी के तबीयत के बारे में जानना, या फिर किसी के प्रोफेशनल लाइफ के बारे में जानना। आस्क आफ्टर का भी सेम मतलब होता है कि किसी के हेल्थ के बारे में जानना, या फिर वो लाइफ में क्या कर रहा है इसके बारे में जानना। नेक्स्ट है आस्क अराउंड। आस्क अराउंड, अराउंड का मतलब चारों तरफ, और आस्क का मतलब पूछना। तो चारों तरफ आप 3 केस में पूछते हो, जब आपको किसी को इनवाइट करना होता है, जब आपको किसी की हेल्प चाहिए होता है, और जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता लगाना होता है, इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। तो आस्क अराउंड का 3 मीनिंग। पहला मीनिंग आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर इन्फॉर्मेशन, और दूसरा आस्क अ नंबर ऑफ पीपल फॉर या हेल्प, है ना। और तीसरा मीनिंग होता है इनवाइट समवन। फिर आस्क राउंड, इसका मतलब भी सेम होता है, इनवाइट समवन। आस्क ओवर है, जिसका मतलब भी होता है इनवाइट करना, है ना। आप अपनी खुशियों को ओवर कर, मतलब फिनिश तब समझते हो, कंप्लीट तब समझते हो, ओवर तब समझते हो जब लोगों को आप पूछते हो। पूछने का मतलब होता है जब आप लोगों को इनवाइट करते हो। तो आस्क ओवर का मतलब भी इनवाइट करना। आस्क फॉर का मतलब टू प्रोवोक या नेगेटिव रिएक्शन, है ना। बार बार किसी चीज़ के लिए आप पूछते हो तो वो नेगेटिव थॉट रखेगा आपके लिए, और उसको आप और भी ज़्यादा बार पूछते हो तो वो क्या होता है, प्रोवोक होता है, मतलब आप उकसाने का काम कर रहे होते हो उसको, है ना। और आस्क फॉर ट्रबल का मतलब होता है खतरा मोल लेना। आस्क फॉर का मतलब दूसरा मीनिंग होता है रिक्वेस्ट टू हैव समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए रिक्वेस्ट करना आस्क फॉर कहलाता है। नेक्स्ट है आस्क फॉर ट्रबल, मुसीबत मोल लेना, ये मैं बता दिया। फिर आस्क इन, मतलब किसी को अपने घर में बुलावा भेजना, मतलब इनवाइट करना। दूसरा होता है आस्क आउट, मतलब बाहर इनवाइट कर रहे हो घर से, है ना, मतलब किसी को डेट पर बुला रहे हो। तो आज भी बहुत कुछ सीखे, और यहाँ पर जो मैं लिस्ट दे रखा हूँ इसको भी एक दफ़ा देख लेना अगले वीडियो आने से पहले, ताकि आपको पता चले कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ और क्यों बताने वाला हूँ, इसके पीछे के लॉजिक क्या है ना, और ये सारे जो भी हैं। तो इस तरीके की अगर आपको वीडियो चाहिए कॉन्सेप्चुअली, तो आप मुझे सपोर्ट करोगे लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, ठीक है। तो चलिए आज भी बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।